हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांगी और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराना सही होता है या फॉर्मूला मिल्क देना सही होता है, और अगर ब्रेस्ट फीड आपको कराना है तो कितने समय में कराना है, कितनी देर बाद कराना है, कब कब कराना है, सबकी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ कि क्योंकि मेरा बेबी अब 3 साल का हो गया है और उसने 2 साल तक ब्रेस्ट फीड ही किया है। मैंने उसको 2 साल तक कोई मिल्क नहीं दिया, कोई फार्मूला मिल्क नहीं, कोई काऊ मिल्क नहीं, कोई बाहर का मिल्क मैंने दिया ही नहीं उसको 2 साल तक। 2 क्या 2.5 साल तक भी उसने कोई बाहर का मिल्क टच भी नहीं किया है। उसके बाद मैंने उसको देना शुरू किया है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। सो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कौन सा मिल्क बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीड यदि आपको कराना है तो जो मिल्क होता है वो कब से निकलता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं तो ब्रेस्ट फीड आप नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो मिल्क आता ही नहीं है। मिल्क ब्रेस्ट में आपके होगा ही नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम माँ बने हो। पहली बात तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अपना बता दूं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो माय जर्नी है मैं वो शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को मैं वही बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सो मेरे साथ ये हुआ है कि जब मेरा बेबी सी सेक्शन से हुआ था, तो जब मेरा बेबी पैदा हुआ था सो उसको जब हम लोगों ने मिल्क देने की ट्राई किया, क्योंकि जो फर्स्ट मिल्क होता है ना तो वो बहुत फ़ायदा करता है। बट जब ट्राई किया तो मिल्क था ही नहीं हुआ, ब्रेस्ट में कोई मिल्क नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। बट बहुत कोशिश की, पंप लेके आए डॉक्टर लोग, तो उन्होंने, एक जो नर्स थी उसने 1-2 बूंद निकलता था, 2-4 बूंद ही निकल पाता था मिल्क, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं ना तब ऐसा ही होता है। सेकेंड टाइम में शायद निकलता होगा, मुझे इतनी नॉलेज सेकेंड टाइम की है नहीं, बट निकलता नहीं थी। बस 1 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच स्पून होती है ना जिससे हम खाना खाते हैं, बस उतना ही निकलता था। बहुत कोशिश करने के बाद उसके बाद कोई मिल्क नहीं निकलता था। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हो सकता है कि हम लोगों को बेबी को फार्मूला मिल्क देना पड़े, क्योंकि बेबी 1 दिन तक तो रात भर रोता रहा था, क्योंकि उसको भूख लगी थी और मिल्क उसको मिल नहीं रहा था। सो वो रोता रहा। फिर हम लोगों ने ट्राई किया कि इसको फार्मूला मिल्क देना पड़ेगा, क्योंकि शायद मिल्क नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी किसी को मिल्क निकलता ही नहीं है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी किसी का होता है कि मिल्क इतना नहीं हो पाता है कि बेबी को दे सके या बेबी को पिला सके। बट मिल्क के, ब्रेस्ट फीड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को बता दूँ, सच में ब्रेस्ट फीड जो होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि अब मिल्क ना निकले तो बात अलग है, लेकिन अगर मिल्क ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं आप बच्चे को तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी ऐसा ना करें कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना कराएं। आप घर पे हैं और मिल्क भी इतना हो रहा है तो ज़रूर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि उससे हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम लोगों को लगता है। मैंने सुना है, कईयों के मुँह से सुना है कि ब्रेस्ट फीड मैं नहीं कराती, मैंने नहीं कराया, फार्मूला मिल्क ही दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, उससे कोई बॉडी ख़राब नहीं होती। ब्रेस्ट फीड कराने से आपको बनाया है भगवान ने, माँ बनाया है, तो उसका कुछ तो, क्योंकि यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चा आपकी जो सीने से लगा होता है उसमें एक अलग रिश्ता बनता है माँ और बच्चे का। और यदि आप फार्मूला मिल्क कराते हो तो वो तो आपके पास ऐसे मतलब चिपका भी नहीं होगा। बहुत अलग फीलिंग आती है यदि आप ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को कराते हो। और मैं तो कहती हूँ कराना बहुत ज़रूरी है, इससे बॉडी ख़राब नहीं होती। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाद में आपका सेहत ठीक हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड नहीं कराऊंगी, बट जिसका हो रहा है आपको कराना चाहिए। मेरा ये बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि उससे मुझे डॉक्टर ने बहुत सारे फ़ायदे बताए थे। कुछ तो इतने हैं कि जो पोषक तत्व माँ के दूध में होते हैं वो फार्मूला मिल्क या काऊ मिल्क में नहीं होते हैं, उसके अलग नुकसान होते हैं जो फार्मूला मिल्क या काऊ मिल्क हम लोग कराते हैं। अब मिल्क नहीं निकल रहा है, उसकी तो कुछ कर नहीं सकते, बट अगर हो रहा है तो आप अपना ही दूध पिलाएं बच्चे को, कोई बाहर का मिल्क ना दें। ये मेरा बच्चा चिल्ला रहा है। सो कोई बाहर का मिल्क आप अपने बच्चे को ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि जो फार्मूला मिल्क आता है उससे क्या नुकसान है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा नुकसान इससे ये है कि बच्चे का मोटापा बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि यदि बच्चा फार्मूला मिल्क ड्रिंक करता है तो वो मोटा ही होगा। मैंने तो अधिकतर देखा है। मैं अपने बच्चे को कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा बच्चा ऐसा है कि मतलब जितना वेट लिखा गया है
उतना ही है, उसका वेट ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, प्रॉपर है उसका वेट, क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला मिल्क या कोई काव मिल्क उसको दिया नहीं है। इसीलिए तो मैं अपनी बात बता रही थी और मैं बताना कुछ और लग गई। सो मैं बता रही थी कि मैंने 1-2 दिन तक ब्रेस्ट फीड हुआ ही नहीं बेबी का, क्योंकि एक तो बच्चे को लिया नहीं जाता है, फर्स्ट टाइम आप कैसे गोदी में उठाएंगे, कैसे लेंगे, वो नहीं हो रहा था। उसके बाद दूध इतना निकल नहीं रहा था कि हम बेबी को पिला सकें। 1 चम्मच निकलता था ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी पंप से वो करके, उसके बाद इतना निकलता नहीं था। सो हम लोगों ने 2 दिन इसको फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर दिया और बच्चा रोना बंद कर देता था और उसको मतलब अच्छे से अच्छा लगता था और उसकी भूख मिट जाती थी, जितनी उसको भूख लगी होती थी। बस फॉर्मूला मिल्क में एक ये होता है, उसको जल्दी से फिर से भूख लगाती थी। ये बड़ी टेंशन होती थी हम लोगों को कि फिर से वही काम करना है। ये हम लोगों को बड़ा टेंशन वाला काम होता था कि फिर से दूध बनाना है बेबी का, तो उसको बॉटल को सैनिटाइज आ जाता है। आजकल कोरोना इतना चल रहा है, दिमाग में सैनिटाइज भर गया, तो फिर से बॉटल को गर्म करना होता था, बॉईल करना होता था, प्रॉपरली उसको बनाना होता था, उसका निप्पल निकालना होता था, प्रॉपर करना होता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर गलती कर दी, ब्रेस्ट फीड में सिर्फ यही फ़ायदा होता है। तो होता क्या था ना, 2 दिन तक मेरी बेबी ने ये किया। उसके बाद मैंने देखा कि मिल्क मतलब हो रहा है बेबी के लिए भी। फिर मुझे पिलाना भी इतना आने लगा था। सो मैं बेबी को पिला देती थी और अच्छे से बेबी का पेट भर जाता था। तो उसके बाद मैंने फॉर्मूला मिल्क को टच भी नहीं किया है और टच वुड मैंने अब 2 साल तक अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क नहीं दिया है। उसके बाद मैं अपने बात करती हूँ डॉक्टर के पास, जब भी मैं जाती थी ना, तो डॉक्टर हमेशा कहता था कि इसका वेट जो है ना, वेट हाइट बिल्कुल प्रॉपर है जो लिखा गया है। ऐसा क्यों? तो मैंने उसको बताया, मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा जो बेबी है वो ब्रेस्ट फीड करता है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला मिल्क या मिल्क फीडिंग नहीं करता। तो उसने कहा था कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करा रहे हैं, अपने बच्चे को इतना टाइम दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कितने देर में कराना है। सो जब भी यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चे को, तो हर 2 घंटे में आपको कराना ही है, चाहे बच्चा रोए और ना रोए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा नहीं रोता है, उसको भूख लगी होती है। सो यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हर 2 घंटे में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूर कराएं, ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छा होता है। उसमें फॉर्मूला मिल्क में तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। मैं आप लोगों को नुकसान बता देती हूँ नॉर्मली, कि अगर आप फॉर्मूला मिल्क कराते हैं ड्रिंक, तो देखो पहले तो आपको बॉटल साफ़ करनी पड़ेगी, बॉयल करनी पड़ेगी, फिर आपको मिल्क बनाना होगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला मिल्क आसानी से आप पिला देंगे बेबी को, नहीं है ना। और ब्रेस्ट फीड में क्या करना है, जैसे ही बच्चा रोया पिला दिया, कुछ भी नहीं करना है। और बिल्कुल शुद्ध जो है ना मिल्क मिल रहा है बेबी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर्मूला मिल्क को तो गर्म पानी करो, फिर उसमें डालो, बहुत सारे होते हैं। हालांकि उसके थोड़े से फ़ायदे भी हैं कि अगर माँ घर पे नहीं है तो बच्चा भूखा नहीं रहेगा, ये फ़ायदा उसका बहुत बड़ा है। बट यदि माँ घर पे ही है तो बच्चे को अपना दूध पिलाओ, क्या बाहर का दूध पिलाना है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी, मैंने अपने बेबी का क्या किया, कितने दिन में क्या किया, ऐसे जैसे भी हुआ है मैं पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और मेरा बेबी 3 साल का हो गया है, सो काफ़ी लंबा टाइम है। सो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी जर्नी देखने को मिल जाएगी। यदि आपको पसंद नहीं आता वीडियो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।